नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हमारा टॉपिक है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड है। सो ये साइंस के हिसाब से ये है, मगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से डीएनए क्या काम करती है। हर इंसान के अंदर 2 डीएनए रहती है और निद्रा अवस्था में 10 डीएनए है। टोटल 12 डीएनए है। सो 2 डीएनए एक्टिव रहती है और 10 डीएनए निद्रावस्था में रहती है। और हर स्टैंड के अंदर अगेन 12 लेयर्स रहते हैं। सो ये जो एंसेस्टर्स से हमको जो जेनेटिक्स के थ्रू हमको जो डीएनए आई है, फिर वो निद्रावस्था में रहने की वजह जो हमारा एंसेस्टर्स ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो भी अचीवमेंट्स किया है, जो भी नॉलेज गेन किया है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है और जो लक है उनके थ्रू हमको जो आने वाले हैं और भगवान की आशीर्वाद है, ये सारी चीजें हमारे अंदर आती नहीं है, फिर वो सारे निद्रावस्था में रहती है। ये इस डीएनए को हम एक्टिव करते हैं, मीन्स निद्रावस्था में से हम अवेकन करते हैं और जो भी स्टैंड्स डैमेज्ड हैं उसको रिपेयर भी करते हैं। फिर ये कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू और डिवाइन एनर्जी के थ्रू और कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू और हमारे इंटेंशंस के थ्रू हम नॉलेज लेके इसको एक तरीका से डीएनए को एक्टिव करते हैं। सो ये डीएनए जब एक्टिव नहीं है, इंसान को अपना निर्देश मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ऐसे कई बातें समझ में नहीं आती है। चाहे वो अच्छा घर से हो और पढ़ाई अच्छा कर लिया हो, फिर वो आगे जाने की रास्ता इनको निर्देश समझ में नहीं आती है। आपने एक एक साल में अपनी लाइफ टाइम में कि बहुत कुछ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। सो आपको ये पता चल जाती है ये काम हमको नहीं करना है, इसकी वजह ये काम करने की वजह हमको परेशानी आती है। सेम ऐसा ही हमारा एंसेस्टर्स हमारा डीएनए के अंदर है। फिर जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर करते हुए और इन्होंने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस है वो अवेकन करते हुए हमको ये डीएनए को एक्टिव करते हैं। एंड हम हमारे लाइफ टाइम में एक एक साल में इतनी इंफॉर्मेशन जैसे हमको समझ में आ रही है। सो हमारे एंसेस्टर्स 44 लोगों की 100 इयर्स या 80 इयर्स 120 इयर्स ऑफ एज में उन्होंने कितनी एक्सपीरियंस गेन किया है, कितनी नॉलेज गेन किया है, वो सारे हमारे को दोबारा फिर शुरू से एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं। फिर वो डीएनए अवेकन होते ही हमारे अंदर ये सारे नॉलेज आ जाती है। फिर हमारा इतनी लाइफ टाइम हमको वेस्ट नहीं होती है और एवरीथिंग हमको अपने आप ही समझ में आती है। और इन्होंने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, फिर हायर डायमेंशन जो भी कनेक्टेड है, फिर वो डायमेंशन से और वो एस्ट्रल मास्टर से भी हमको अपने आप ही कनेक्ट होता है। और जो एंसेस्टर्स इधर बॉडी वेकेट करके हायर डायमेंशन पे गया है और हमारा 9th चक्रा के ऊपर जो इनकी ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट हमको क्लियरली पहले ही अंडरस्टैंड होके फिर हम उसके थ्रू आने वाले सारे परेशानियों को और आने वाले सारे लाइफ में आने वाले इवेंट्स को हम पहले ही पहचान के फिर उसके थ्रू हमारे लाइफ को हम डिजाइन कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। सो डीएनए अवेकनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई लोगों को जैसे एंसेस्टर्स में कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा हिप्नोटाइज वाले हैं और कोई जैसे खेतीबाड़ी के रिलेटेड अच्छा नॉलेज है, ऑर्गेनिक फील्ड के ऊपर नॉलेज है। फिर वो सारे डीएनए जब एक्टिव होती हैं तो इनकी नॉलेज हमारे अंदर ट्रांसफर होके हम पेड़ पौधों को देख लिया, किसी इंसान को देख लिया, फिर इनकी क्या परेशानी है, कैसा ये इलाज क्या है, वो सारी चीज हमारे अंदर अपने आप ही हमको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इनको देखते ही वो सारे रीडिंग्स हमको पता चल जाती हैं। फिर वैसा ही किसी को कुछ दोष है, किसी श्राप है, किसी सांप को मारा है, किसी को उसने परेशान किया है, फिर वो नेगेटिविटी भी हमारे अंदर ही रहती है। फिर उसकी वजह हमको यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आना चाहिए वो सेल्स ब्लॉक होने की वजह वो एनर्जीज नहीं ले पाते। उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से नहीं मिलती है, हमारा सेल्स एब्जर्व कर नहीं पाते हैं और कैच कर नहीं पाते हैं। फिर वो उस चीज को हम उस ब्लॉकेजेस को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। सो हमको उस टॉपिक के ऊपर फिर आगे नॉलेज मिलती है। डीएनए इज अ
वेरी वेरी पावरफुल। कैसा है कि कोई जैसे थायराइड पेशेंट है, फिर इनकी नेक्स्ट जनरेशन में उनको भी थायराइड आती है। कोई डायबिटिक पेशेंट्स है, इनकी नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटिक आते हैं। जैसे वो उनके बच्चे हैं, जैसे पैदा होते ही वो प्रॉब्लम नहीं आते, जैसे वो उम्र आ जाती है वो अपने आप ही बाल हेड है, आइस है, हेयर है, और जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है और बीमारियां हैं, ये सब आ जाते हैं। फिर हम अभी डीएनए को एक्टिव करने से और डीएनए को क्लीन करने से और अवेकन करने से जो वंश पारंपरिकी मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो भी हेल्थ डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स आ रही हैं उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। और जितने पीछे इनर जर्नी जो कितनी पीछे हम डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, मीन्स सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, वहां उस टाइम पे लोग जितने भी हेल्दी है और वो डीएनए के अंदर जितने भी ताकत है और इनकी जैसी लाइफ स्पैन है और इनकी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अभी भी हमारे डीएनए वैसा ही होके हम ये बीच में जितने भी लोग जो हेल्थ प्रॉब्लम से सफर होके जितने भी लोग बीच में जे 2-3 जनरेशन में लोग जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं, फिर उन सब चीजों को हम ओवरगेन करके फिर हम आगे चले जाते हैं। ओके, सो ये हमारे लिए ये डीएनए अवेकनिंग नॉट ओनली फॉर अस, ओनली ये हमारे लिए नहीं है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम योगवान बच्चे हमारा कुटुंब में होना चाहिए और कोई भी पाप कर्म को अनुभव करने वाले बच्चे हमारा फैमिली में पैदा नहीं होना चाहिए। फिर ये योगवान बच्चे कैसे होंगे, फिर हम पास्ट की जो एंसेस्टर्स जो भी पाप कर्म किया है उनको जब हम क्लियर करेंगे तो भी हमारा योगवान बच्चे हो सकते हैं। सो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चे जो अच्छे होना चाहिए और ऋषियों की आशीर्वाद से होना चाहिए और इस धरती पे स्पिरिचुअल नॉलेजेस और अच्छा वैरियर्स और स्पिरिचुअल वैरियर्स ऐसा होना चाहिए, जो आप जो सपने देखते हो ऐसा होना चाहिए। तो ये पाप कर्म जो भी है डीएनए के अंदर और जो भी ब्लॉकेजेस है और जो भी कॉर्ड्स कनेक्टेड है और कोई भी किसी को प्रॉमिस करते हैं एंसेस्टर्स ने हम आपके लिए काम करते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, कोई भगवान को भी प्रॉमिस करते हैं हम ये चीज करेंगे मगर कर नहीं पाते हैं, कई फिर वो लोग कुछ बनने के लिए सोचते हैं अपनी लाइफ टाइम में वो बन नहीं पाते हैं, फिर उनकी सारे आवाजें हमारे अंदर होती हैं और वो बहुत मीन्स प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं और उन लोगों को अभी करने की इच्छा है मगर फील करने की बॉडी है ही नहीं है, फिर वो सारे दबाव आपके ऊपर रहती हैं और आपकी ऑरा डिस्टर्ब करते रहते हैं और एंसेस्टर्स की सोल इफेक्ट्स भी हमारे ऊपर और हमारे घर के ऊपर भी रहती हैं और उन लोगों से जो भी खेत आया है, सोना आया है और इन लोगों से जो भी सामान और चीज आया है उनके ऊपर भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब आप ये डीएनए को क्लीन करते रहते हो और इन्होंने जो प्रॉब्लम मिस्टेक अपनी लाइफ टाइम में करने की वजह ये हायर डायमेंशन पे जा नहीं पाया है, अभी आप उस प्रॉब्लम को क्लियर करते हुए ये इधर मीन्स उस पाप कर्म को जब आप इधर क्लियर करते हो फिर वो सोल भी अपने आप हायर डायमेंशन पे पहुंचती है। मीन्स ये सूर्य लोक प्राप्ति, चंद्रलोक प्राप्ति, शिवलोक प्राप्ति, स्वर्गलोक प्राप्ति बोलते हैं इसको। ओके, सो ये पितरों हायर डायमेंशन पे जाते हैं। जब ये पितरों हायर डायमेंशन पे जाते हैं फिर ये यही पितरों की आशीर्वाद आते हैं, वरना तो ये नीचे हमारा स्वादिष्टान चक्रा से जस्ट ऊपर मीन्स अर्थ की लेवल से भूलोक से जस्ट ऊपर फिर वही पिचाच लोक पे रह जाते हैं। फिर वहां से हमको डिस्टरबेंसेस स्टार्ट हो जाती है, घर पे कोई शुभ कार्य नहीं होना और घर पे हम जो पढ़ाई करने के लिए सोच रहे जिस यूनिवर्सिटी में या क्या सीट आने के लिए सोच रहे वो नहीं होना, क्योंकि उन लोगों की अचीवमेंट्स दूसरा है, थॉट्स दूसरा है, वैसा ही हमको करवाने के लिए जबरदस्ती ये लोग सोचते हैं। जैसे अभी हमारे पेरेंट्स हैं, हमको क्या बोलते हैं, ये काम मत करो, वो काम मत करो, अभी मत उठो, अभी मत सो जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ऐसा कैसे पेरेंट्स अभी हमको बता रहे, वैसे ही एंसेस्टर्स उस जमाने की रिलेटेड, उस टाइम की रिलेटेड उनको जो भी अचीव करना था अचीव कर नहीं पाया, वो मनस्ताप की वजह जो नीचे ही रह गई,
या एनर्जी सफिशिएंट नहीं होके हायर डायमेंशंस में जाने के लिए फिर वो नीचे रह गए, वो सारे काम आपसे करवाने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। मगर आपके सोल प्लान अलग है और अभी की टाइम बीइंग मीन्स अभी के जमाना अलग है और अभी के सोच विचारे अलग है, फिर वो सोल समझ नहीं पाते हैं, फिर आपको ये डिस्टरबेंसेस लाइफ में आने लग जाते हैं। एंड दूसरा, आप ये भी सोच सकते हो, अभी एक घर में दो भाई बहन है या ब्रदर्स है सिस्टर्स है, फिर एक अच्छा है एक अच्छा नहीं है, इस पे अगेन टू डिविजन्स है। कैसे? किसी को अपना मदर साइड की डीएनए एक्टिव होती है, किसी को अपने फादर के साइड डीएनए एक्टिव होती है। फिर मदर साइड में जिसका डीएनए इनको आया है, फिर वो उस डीएनए के अंदर ब्लेसिंग्स है या श्राप है या परेशानियां या सुख लिखी हुई है। फिर वो लोग एंसेस्टर्स किस टाइप में उन लोगों ने अपनी जीवन शैली जी के फिर बॉडी वेकेट कर लिया है, वही दुख सुख दुख की तरफ से फिर इनकी मूड स्विंग्स एंड माइंड चेंज होके फिर वैसे इनकी नसीब होती है। फिर किसी को अपने फादर की साइड आए हैं, वो लोग बहुत दुख की जिंदगी, बहुत गरीब की जिंदगी और बहुत परेशानी की जिंदगी जिया है। इसके बाद फिर उनको वही डीएनए आए हैं, फिर ये अभी इनके पास सब चीज होने के बाद भी वही दुख वही तकलीफ वही दुख की जिंदगी जीने की फिर एनर्जी लेवल्स डाउन पे ही रहते हैं। फिर ये कुछ भी मीन्स पास्ट लोगों की कुछ भी इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ के फिर अभी हम किस सिचुएशन पे किस स्थिति पे हैं और हमारा सोल इधर भूलोक को किस काम के लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए विजिट किया है, उनको अपनी काम करवाने के लिए ये डीएनए एक्टिव होना चाहिए और सारे पितरों की जो दोष है उसको क्लियर करना चाहिए और ओनली पितरों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस हमको लेना चाहिए। इनकी कार्मिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे में से क्लियर करनी चाहिए, तो हमारा स्पिरिट सोल जो हायर डायमेंशन से आई है इस अर्थ के ऊपर हर एक्सपीरियंस उसको जो भी लेना है लेके और हर काम पे फिर वो सक्सेस लेके फिर हायर डायमेंशन पहुंच सकती है। ओके, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली आल्सो फ्रेंड्स, so let's discuss about this in our DNA class. So do attend this DNA class for a lot of information and ये क्लास 12 दिन का क्लास है, तो आपको 12 टॉपिक्स के ऊपर हम एक एक दिन मेडिटेशन करवाते हैं और 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए को क्लीनिंग एंड अवेकनिंग दोनों करवाते हैं एंड साउंड थेरेपी होती है इसके अंदर, और एक एक स्टैंड के ऊपर आपको बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू।